सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, द लाइफ प्रोसेस। तो बिना वक्त को गवाए चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर हमसे क्या कह रहा है, देखा थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है शुरू में चैप्टर का। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। क्या चीज़ जिंदा है और क्या चीज़ मुर्दा है, हम उसके बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम देखते हैं कि एक कुत्ता भाग रहा है, और अ काउ चूइंग कड, और एक गाय जो है वो जुगार रही है, और अ मैन शouting लाउडली ऑन द स्ट्रीट, यानी कि एक आदमी गली में बहुत तेज चिल्ला रहा है। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम कह सकते हैं क्या कि वो क्या है, लिविंग बींग्स है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर स्लीप, फिर क्या कहोगे आप, अगर वो दो तीनों के तीनों, वो कुत्ता, वो गाय और वो आदमी सो रहे हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। अब हमें पता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो क्या है, वो जिंदा है। लेकिन कैसे ये कह सकते हैं हम। वी सी दैम ब्रीथिंग, हम क्या कहेंगे कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और हम जानते हैं कि वो अगर सांस ले रहे हैं तो वो क्या है, वो जिंदा है। अब व्हाट अबाउट प्लांट्स, अब हम क्या कह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि अब प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे। प्लांट्स का हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या नहीं है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वी सी देम ग्रीन, हम कैसे देख सकते हैं कि प्लांट्स जिंदा है, कि वो हरे हैं, इस वजह से हम पता लगा लेते हैं कि वो क्या है, जिंदा है। सम ऑफ अस विल से, कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो हरे होने से पेड़ क्या है, हमारे जिंदा हैं, ठीक है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन उन प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे जो हरे कलर की पत्तियां रखते ही नहीं है, और तरह की पत्तियों के होते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, ठीक है। सम विल से, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, ठीक है। ये प्लांट्स के बारे में कहा गया है कि अगर प्लांट्स को हम कैसे पता करेंगे वो जिंदा है या नहीं है। इसमें ये बात कही गई कि अगर ग्रीन है तो हम पता कर लेते हैं कि वो जिंदा है, वरना वो मुर्दा है। लेकिन अगर उस पर ही एक सवाल क्रिएट होता है क्या, कि अगर पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हरे कलर की नहीं होगी, और तरह की भी होती हैं, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। ये खुद ही सवाल क्रिएट किए गए हैं और उनके जवाब दिए गए हैं। तो ये बात घुमा फिरा के कहाँ लाई जा रही है, बात घुमा फिरा के लाइफ प्रोसेस पर लाई जा रही है। अब चलते हैं आगे। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। इसमें क्या बात कही कि जो प्लांट है, हमें दिखता नहीं है कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन वो जिंदा है, ठीक है, ग्रो करता हुआ पता नहीं चलता हमें। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ, और जानवर जो होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो ब्रीथ कर रहे होते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, ठीक है, हमें पता होता है। देखें, हम भी एनिमल्स ही हैं, ह्यूमन बींग्स ऑल आर ऑल्सो एनिमल्स। एंड जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी आप ग्रोथ देख रहे होगे, ग्रोथ होती रहती है, लेकिन हमें विजिबल नहीं होता कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है। विजिबल मूवमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक उसके डिफाइन करना इज नॉट इनफ। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है। जो मूवमेंट होता है ना बॉडी पार्ट्स का, यानी कि ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का, तो वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर होता है, जो कि इनविजिबल होता है नेकेड आई के लिए, ठीक है, हमारी आंखों से देखने के लिए। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। इसमें क्या एक सवाल और किया गया कि क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए, ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम ये प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, दे विल से यस, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, एंड दैट इज पार्शली, और वो क्या कहेंगे, जो वायरस होते हैं वो शो नहीं करेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट, लेकिन जो एनिमल्स का मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो शो हम देख सकते हैं, ठीक है। इस बात का क्वेश्चन का आंसर कौन, बायोलॉजिस्ट देंगे कि हाँ। अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, अगर वो कुछ सेल को, वायरस का मूवमेंट हम जब तक नहीं देख सकते, इसमें क्या बात करिए, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, उनमें वायरसेस क्या कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, कब तक, अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो सम सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर देते इंसान के अंदर, ठीक है। एंड दैट इज पार्शियली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, ठीक है। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू है।
आगे चलते हैं, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है वो क्यों नीडेड है लाइफ के लिए, ठीक है, ये सवाल क्रिएट होता है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने पीछे पढ़ रखा है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रखते हैं। दे कैन हैव टिश्यूज, क्या रखते हैं वो, टिश्यूज रखते हैं, और टिश्यूज हैव सेल्स, टिश्यूज क्या रखते हैं, सेल्स रखते हैं, एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट, सेल्स क्या रखते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स रखते हैं इन देम, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, जो लिविंग स्ट्रक्चर का नेचर है, इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, ठीक है। एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से जो नेचर है लिविंग स्ट्रक्चर का, वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद टूटने लगता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन, और अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑर्डर, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग, लिविंग क्रिएचर्स क्या करते हैं, कीप रिपेयरिंग, अपने आप को रिपेयर करते हैं, एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। इसीलिए क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब देखें ये होता है हमारे चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, लेट अस एक्सप्लोर। अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे कि मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है वो क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन, तब तक चलते रहना चाहिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस फंक्शन है वो कब तक चलता रहना चाहिए, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हो, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, ठीक है, अगर हम बैठे भी हैं क्लास में, अगर बैठे भी हैं तब भी मेंटेनेंस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का चलते रहना चाहिए, अगर वो बैठे हुए भी हैं, ठीक है। इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, ठीक है, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ये क्या मेंटेनेंस जॉब क्या चलते रहनी चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, तो जो प्रोसेस होता है विच टुगेदर, जो एक साथ परफॉर्म करता है दिस मेंटेनेंस जॉब को, वो क्या कहलाता है, हमारा लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नोट में नोटबुक में लिख सकते हो इसे। ये डेफिनेशन है किसकी, लाइफ प्रोसेस की। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, आपको मेंटेनेंस जॉब के बारे में भी लिखना है, जैसे ऊपर हम पढ़कर आए हैं, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन, मेंटेनेंस फंक्शन जब तक चलते रहना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब वो काम कर रहे हो तभी मेंटेनेंस फंक्शन चलेगा, काम करेगा, क्या, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर वो कुछ ना भी कर रहे हैं तब भी मेंटेनेंस फंक्शन चलता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर बैठे हुए हैं, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, अगर सो भी रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, और ये जो पूरा प्रोसेस है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, ठीक है। जो बॉडी का, देखें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ लाइफ प्रोसेस का। जो बॉडी का मेंटेनेंस फंक्शन होता है ना, जो पूरी बॉडी को मेंटेन करे रखता है, देखें सब चीज़ अपना काम कर रही हैं, जो हमारा हार्ट है वो अपना काम कर रहा है, किडनी है हमारी अपना काम कर रही है, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स मेंटेन है, मेंटेनेंस फंक्शन है, ठीक है। हमारा क्या है, सारा का सारा फंक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। अगर हम बैठे हैं, यहाँ तक कि हम सो भी रहे हैं, तब भी हमारा फंक्शन सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी जो जब प्रोसेस होता है, ठीक है, उस मेंटेनेंस फंक्शन को परफॉर्म करने का एक साथ वो पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस हमारा कहलाता है। अब आगे चलते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, ठीक है, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये ज़रूरी है किस लिए, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, एंड ब्रेकडाउन को और डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, और इस काम के लिए क्या ज़रूरी होती है, एनर्जी ज़रूरी होती है, ठीक है। डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए एनर्जी ज़रूरी है, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है एनर्जी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है, ठीक है, उसके
बाहर से आती है बॉडी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड, बाहर से आती है एनर्जी। कैसे? सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे आती है? अब देखें, इसी के बारे में फर्दर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, विच वी कॉल फूड। अब ये जो एनर्जी आती है, ये जो बाहर की बात की गई ना, ऊपर जो ये बात कही गई है कि दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, देखें यहाँ बात की गई है, ये दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कहाँ से आती है? बाहर से आती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विच वी कॉल्ड एज, कहाँ से आती है? कॉल्ड एज, विच वी कॉल एज फूड। ये कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो एनर्जी आती है। ठीक, टू द इनसाइड, जब हम फूड अंदर खाते हैं, बाहर से ही तो लेते हैं फूड को, और जब इनसाइड लेते हैं तब ये ब्रेक डाउन होता है, और तब हम इसके एनर्जी से काम को मेंटेनेंस प्रोसेस हमारा चलता है। ठीक है, अब क्या है? अब प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। अब कौन सा प्रोसेस? वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जो प्रोसेस होता है, यानी कि जब फूड हमारा अंदर जाता है इनसाइड, ठीक है, और जो अंदर एनर्जी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल एज न्यूट्रिशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, आई होप ये आप समझ चुके हो, और इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से लिख दोगे एग्जाम में। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर जो बॉडी साइज है ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि एक बॉडी जो है, हमारे जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज को इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड। हमारा जो बाहर का रॉ मटेरियल है वो ज़रूरी है। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, जैसे फूड के अभी एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, अब आगे देखें, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। लाइफ जो है ऑर्गेनिज्म की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अर्थ के पर किस चीज़ पर डिपेंड करती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। ज़्यादातर फूड सोर्सेज क्या हैं? कार्बन बेस्ड हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो बहुत ही अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, अब देखें आगे क्या बात कही गई है। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड, यानी कि जो एनर्जी का सोर्स है, जैसे कि अभी हमने देखा एनर्जी का सोर्स, हमने क्या देखा? फूड को देखा। ठीक है, वही बात इसमें कही है, जो बाहर का आउटसाइड सोर्स है एनर्जी का, कुड बी क्वाइट वेराइड, अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट क्या है? अंडर नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये बात कही गई है कि क्यों, ये फर्दर क्लियरिफाई करने के लिए ये बात कही गई है। देखें, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। ठीक है, ये ब्रोक यानी टूटते हैं, ये फूड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये टूटते हैं, शरीर के अंदर टूटते हैं, एंड बिल्ट अप करते हैं इन द बॉडी, बॉडी में बिल्ट करते हैं, बनाते हैं, हमारे बॉडी को भी बनाते हैं, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और फाइनली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूल मूवमेंट्स नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ लिविंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। वैसे तो ये ओवरव्यू है, अगर आप इसे खुद से भी रीडिंग कर लोगे और अच्छे से समझ लोगे तो काफ़ी है, आप इतना पार्ट स्किप कर सकते हो। बाकी जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा और यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जिन बच्चों को अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, एज वेल एज अब आगे देखें, हमसे क्या बात कही गई, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर के लिए वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी हैं। ठीक है, बहुत सारे। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, जो बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है उनकी, वो भी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉडी नीड्स टू ग्रो, उनकी भी हमें बॉडी को ज़रूरत रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ज़रूरत उसकी भी रहती है। ठीक है, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। किसके लिए? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की सीरीज के लिए इन द बॉडी आर नेसेसरी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग क्या क्या चीज़ ज़रूरत है? देखें, ये जो बात हमसे कही गई है ना, फॉर दिस, किस लिए? जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज होती है बॉडी के अंदर, वो ज़रूरी है
कौन कौन सी देखें, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन केमिकल। ठीक है, क्या है, मोस्ट कॉमन केमिकल है। ठीक है, क्या, ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स हो। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन सोर्स करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से। ठीक, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो बाहर से लेने का, एक्वायर करने का, ऑक्सीजन को लेने का, देखें ये कही गई ये बात, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। ठीक है, ये आ गई हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, एक बार और देख लीजिए इस चीज़ को। देखिए कौन से प्रोसेस की बात की गई, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लेना कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन लेना। ठीक है, जो प्रोसेस होता है बाहर से, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को, बॉडी के अंदर को, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को लेने का जो प्रोसेस होता है, एंड टू यूज़, और क्या, एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, और उसे इस्तेमाल करना, यानी कि हमने ऑक्सीजन बाहर से ली, ठीक है, मुंह के अंदर को, और उसको ऑक्सीजन को ले जाकर, अब ये तो है नहीं ऑक्सीजन ले गए और खा गए और हो गया काम, ये नहीं होना। ठीक है, हमने ऑक्सीजन ली और उसको ब्रेक डाउन, उसको यूज़ करना है किस लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, सेल की नीड्स के लिए, सेल की ज़रूरत के लिए फूड को ब्रेक डाउन करना, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, जो हमने बाहर से ली है। वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call as respiration। और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिखोगे। रेस्पिरेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कैसे। द सेलुलर, फॉर द सेलुलर नीड्स वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन फूड सोर्सेज। ठीक है, दिस होल प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इस तरीके से भी आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमसे क्या कहा है, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हमसे क्या बात कही गई है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है। ठीक है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। ठीक है, फूड को लेने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी नीडेड, लेकिन फिर भी क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज उसमें होना है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट का भी रिमूव होना है। ठीक है, बिकॉज द एंटायर सरफेस, क्यों, अब देखें ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट क्यों ज़रूरी है, मे भी नीडेड, ये जो बात कही गई है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि उसका जो सरफेस, एंटायर सरफेस होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कॉन्टैक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब आगे देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज, अब ये क्वेश्चन किया गया, व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जब बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का बड़ा हो एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो ये सवाल है, अब देखें इसका जवाब भी हमें आगे मिल जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब देखें वो तो हमने ऊपर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात की। ठीक है, अब देखें इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सारी की सारी सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सिंगल सेल्ड में तो डायरेक्टली क्या होती हैं, कॉन्टैक्ट में होती हैं, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स में नॉट बी, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में। द सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट, इसीलिए देखें इसीलिए सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, यानी कि जो सेल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सेल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं मिल पाती सिंपल डिफ्यूज़न के तौर पर। अब ऊपर जो है सिंगल सेल्ड में जो हमने बात की उसमें तो सिंपल है, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाएगा, लेकिन इसमें क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती हैं सेल्स, ठीक है, तो द सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट
सिंपल डिफ्यूजन नहीं मिलेगा द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल दी सेल्स, सारी के सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखें, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ, हम पीछे देख चुके हैं कैसे, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। ठीक है, हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं पीछे। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, टिश्यूज के बारे में भी हमने जिक्र किया था। ठीक है, हम जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बारे में, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले होता है टिश्यूज का। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, ये सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं टिश्यूज़ के बारे में और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि ये सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का और फूड का लेना ऑल्सो भी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, क्या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का फंक्शन है, कार्य है। ठीक है, अब आगे देखें, हाउएवर दिस पॉजेज अ प्रॉब्लम, ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखें, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप at one place in the body of the organism, ठीक, while all parts of the body need them। अब देखें इसमें क्या बात कही गई, कितनी प्यारी बात कही गई है कि फूड और ऑक्सीजन जो है वो लेता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेता है, टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी, बॉडी में एक जगह लेता है। ठीक है, हम नाक से लेते हैं सांस, ठीक, और जो फूड लेते हैं वो पेट में जाकर रुक जाता है, इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वाइल, जबकि हम क्या जानते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, जबकि इसकी ज़रूरत, जो फूड को जो ज़रूरत है और सांस की जो ज़रूरत है, ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है, वो शरीर के पूरे पार्ट को है। ठीक है, पूरे शरीर को हमारी ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन की, और किस चीज़ की, फूड की। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत रहती है फूड की, ऑक्सीजन की। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि जो फूड होता है हमारा वो पेट में जाकर रुक जाता है एक ही जगह। ठीक है, और हम नाक से, सिर्फ हम नाक से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये हमारा सवाल क्रिएट किया गया, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये जो सिस्टम सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्रिएट करती है क्या, जब खाना एक जगह रुक रहा है जाकर, ठीक है, और जबकि नीड हमारे पूरे शरीर को है, तो ये क्या कहता है, ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत बन जाती है फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। अब ये क्या बात हुई कि ये बात ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर को हमें लेकर आ गए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्यों नीड है, तो शरीर को क्यों नीड है, ये भी सवाल क्रिएट हो सकता है। देखें कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्यों नीड है, क्योंकि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स को, पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पार्ट को फूड की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि हमारा जो फूड है वो वन प्लेस यानी एक जगह जाकर रुक जाता है, और जो हमारी ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हम एक ही जगह से लेते हैं, जबकि हमारे पूरे शरीर को नीड होती है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ही बात हो रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर वन प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह फूड और ऑक्सीजन को ले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखें आगे क्या बात कही है इसमें, व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, जो केमिकल रिएक्शन जब क्या करती हैं, कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, दे क्रिएट, वो क्या करती हैं, दे क्रिएट करते, ये क्रिएट करती हैं बाई प्रोडक्ट्स, क्या कर देती हैं, बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देती हैं, डेट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट कुड इवन भी हार्मफुल, लेकिन क्या होती हैं, ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक, दीज वेस्ट, जो ये वेस्ट होता है ना बाई प्रोडक्ट्स का, ठीक है, अब देखें जो हमने फूड लिया, ठीक है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अब फूड लिया, ठीक है, अब उसमें से जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, वो फुलफिल हो गई, सारी जो एनर्जी है हमने उसमें से ले ली। अब हमारा जो वेस्ट बचा, जो वेस्ट मटेरियल अंदर का बचा, अब उसको शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हार्मफुल हो सकता है शरीर के लिए। ठीक है, दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है हमारी बॉडी से बाहर निकलना।
ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलना, फ्रॉम द बॉडी, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रेशन। और जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वेस्ट का बाहर निकलने का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट के बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ठीक है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये लिखते जाइए, ये बड़ी मेन चीज़ें हैं और इन्हीं के ऊपर आपको आपके जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया रेस्पायरेशन के बारे में, और ये यहाँ पर एक्सक्रीशन के बारे में, रेस्पायरेशन के प्रोसेस को हमने समझा, ठीक है, यहाँ एक्सक्रीशन को समझा, और पीछे मैंने आपको बताया था। ये चीज़ें आपके नोट करने की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, और इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। ठीक है, कुछ में क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर जब लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखवाते हैं, लॉन्ग आंसर जब लिखवाते हैं आपसे, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन एंड एटसेट्रा। ठीक है, अभी और सारे और प्रोसेस आएंगे आगे, क्या अभी प्रोसेस और आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करने के लिए बता रहा हूँ, वो आप नोट ज़रूर कर लें। ठीक है, अभी हमने पीछे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसे आपको लिखना था। रेस्पायरेशन को आपको लिखना था, एक्सक्रेशन को आपको लिखना है। एक्सक्रेशन क्या है? जो बॉडी के पार्ट्स में जो जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो एक्सक्रेशन कहलाता है। अब देखें, अगेन इसमें वही बात की गई है, इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। क्या बात की गई है? देखें, इसमें सिंपल सी बेसिक रूल बताया गया है बॉडी डिज़ाइन का इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे होता है? देखें, आर फॉलोड। ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रेशन, एक जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो एक्सक्रेशन के लिए विल बी डेवलप्ड होगा, विच मीन्स, जिसका मतलब दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स से बाहर। ठीक है, टू दिस एक्सक्रेटरी टिश्यू, इस एक्सक्रेटरी टिश्यू के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। देखिए, एक बार वो समझ लें, ये क्या बात की गई है ऊपर से, इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी के लिए बेसिक रूल क्या डिजाइन है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे है? आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रेशन विल बी डेवलप्ड, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप्ड होगा एक्सक्रेशन के लिए, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या चाहिए? ज़रूरत है वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने की, अवे फ्रॉम द सेल्स से बाहर, दूर, सेल से दूर। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रेटरी टिश्यू, इस एक्सक्रेटरी टिश्यू की हेल्प से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। लेट अस कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। देखें, कुछ क्वेश्चन है ये, उनको आप देख सकते हो। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, इसके बारे में हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम अभी समझेंगे। देखें, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ठीक है, ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, और ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। अगर आपने ऊपर वीडियो को अच्छे से पढ़ा है तो इनके आंसर आप खुद जानते हैं। ठीक है, मेरे बताने से पहले ही आप खुद इनके आंसर को समझते हैं। ठीक है, तो देखें इनका आंसर क्या है। आंसर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप डिटेल में लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। जैसे कि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि डिफ्यूजन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था उसमें डिफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होती हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती एनवायरनमेंट के। ठीक है, एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती, इसीलिए डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ये ऊपर कितना पढ़ के आए हम देखें। ऊपर हमने कुत्ते की बात की कि एक कुत्ता भाग रहा है या एक आदमी बाहर चिल्ला रहा है, उसी चीज़ के बारे में हमसे पूछा गया है। हम पेड़ों को किस तरीके से जज करते हैं, पेड़ों को ग्रीन पत्तियों को देख के बताते हैं कि हाँ ये जो है जिंदा है, और इस तरीके से क्राइटेरिया आप कुछ भी लिख सकते हो ऊपर का देख कर। ठीक है, व्हाट आर आउटसाइड, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म।
बाहर का क्या रॉ मटेरियल होता है, यूज्ड फॉर बाय एन एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फूड लिख सकते हो आप, ठीक है। ऑक्सीजन लिख सकते हो, ये रॉ मटेरियल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं। ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इसके आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको खुद ही पता है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से करिए। आइए देखते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो मैं आपसे बहुत ही ध्यान से इस बात को सुने आप, कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसके आंसर आपको नहीं आए, अब भी मेरे समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो आपको ज़रूरत है कि आप वीडियो को एक बार और देखें, तभी आप आगे बढ़ें, वरना आपको आगे का भी समझ में नहीं आएगा, पीछे का भी समझ में नहीं आएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अब हम चलते हैं आगे, क्या दे रखा है, न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी वॉक और आर राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है, हम क्या करते हैं जब हम भागते हैं या चलते हैं या एक साइकिल चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब साइकिल चला रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है, हम चल रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, हालांकि अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं भी करें, ठीक है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के इस ऑर्डर को, स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत फिर भी रहेगी, ठीक है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, हमें क्या, बाहर के मटेरियल्स की, जो आउटसाइड मटेरियल्स हैं, इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक, क्या बात कही गई, वी ऑल्सो नीड, हमें क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत रहेगी, मटेरियल्स की फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के मटेरियल्स की, इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए, सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेज नीडेड टू द बॉडी, नीडेड इन द बॉडी, और सब्सटेंसेज नीडेड होते हैं बॉडी में, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट, ठीक है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स हम लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फूड कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो, लाइन बाई लाइन में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से समझें। अब देखें आगे क्या कर रहा है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, अब ये बात की गई लिविंग थिंग्स कैसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। अब हम लाइन बाई लाइन इसे भी समझेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो क्या है, कॉमन है, सही है, सब में एक सी है। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन ये फुलफिल्ड होती है, सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है, कॉमन है सब में, लेकिन ये डिफरेंट वेज में फुलफिल होती है, ठीक है। जानवर अपने अलग तरीके से फुलफिल करते हैं, इंसान अपने अलग तरीके से फुलफिल करते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, पेड़ अपने अलग तरीके से फुलफिल करते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया अपने अलग तरीके से फुलफिल करते हैं, ठीक है, different ways. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. देख कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूज़ करते हैं सिंपल फूड मटेरियल्स, ठीक है। ऑब्टेंड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं वो, इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, इस लाइन को भी आप लिख लें, ये आपसे ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देखें ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, द ऑर्गेनिज्म यूज, दोज ऑर्गेनिज्म which use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये हमें किस चीज़ का एग्जांपल दिया गया है, देखें मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ये पेड़ का एग्जांपल दिया गया है। पेड़ अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, और वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में हमसे कहा गया है कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स, उनके लिए तो फूड मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेंड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑब्टेंड होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इंक्लूड, देखें जो बात मैंने अभी बताई थी आपको वही आगे की गई है। द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होते हैं इनमें, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन प्लांट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे क्या कहा गया, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, पहले ये क्या टूटते हैं सिंपलर वंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर वंस, बिफोर दे कैन बी यूज करने से पहले ये
तोड़े जाते हैं सिंपलर वंस में, ठीक है। फॉर द अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए ये यूज करने से पहले क्या करे जाते हैं, ब्रोक किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे क्या करेगा, टू अचीव दिस, क्या, एनर्जी को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। हमसे इसमें क्या बात की गई, सिंपल देखें, ऊपर से मैं ओवरव्यू बता देता हूँ लाइन बाई लाइन आपको। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो यूज़ करते हैं बाकी के ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम भी इंक्लूड हैं, ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है, एनिमल्स भी इंक्लूड है, ठीक है, हम एनिमल्स में ही आते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, पहले उन्हें तोड़ा जाता है सिंपलर वंस में, ठीक है। अंदर हमारे शरीर के अंदर जब खाना जाता है वो सिंपलर वंस में वो टूटता है, ठीक है। बिफोर दे कैन बी यूज, उन्हें यूज करने से पहले, फॉर द अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उन्हें तोड़ के जब यूज किया जाता है। टू अचीव दिस, हमें उसे अचीव करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो फूड को तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, जो तोड़ने की बात की गई है उसे यूज़ करने के लिए, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं उसे तोड़ने के लिए, उसे अचीव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, वो बायोकैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। इसको भी आप लिख लें अपनी नोट्स में। दस द हेटेरोट्रोफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स, इसीलिए जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं वो सर्वाइवल डिपेंड्स होते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, पेड़ पौधे ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है, और हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं जिनमें हम आते हैं बाकी एनिमल्स वगैरह। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी, ठीक है। आगे एनिमल्स फंगी, एनिमल्स में हम भी इंक्लूड होगा, ठीक है। कभी आप कहोगे इसमें ह्यूमन का नाम क्यों नहीं लिया, ठीक है, एनिमल्स में ही आते हैं एनिमल्स एंड फंगी, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या इधर का, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं। कार्बन एंड एनर्जी, पेड़ पौधों के न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो कार्बन की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कैसे फुलफिल होती है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फुलफिल होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप अपने नोट्स में लिख लें क्लियरली। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है कार्बन एंड एनर्जी की वो किस प्रोसेस के थ्रू फुलफिल करते हैं, तो आपको लिखना होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और आपको डेफिनेशन भी दी जा सकती है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस, अब क्या बात फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को बताया गया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है। देखें यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम, क्या लेते हैं ऑटोट्रोफ्स, बाहर से क्या लेते हैं, सब्सटेंसेस ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एंड कन्वर्ट देम, उन्हें कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स में, ठीक है, ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मटेरियल वो लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में होता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस चीज़ की प्रेजेंस में लेते हैं, देखिए ये सिंपल बात की गई है आपसे, द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखें क्लियरली ये आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दे दी गई है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दे दी गई है। क्या लिख सकते हो आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में, इतना भी ये भी लिख सकते हो आप, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो सब मटेरियल वो लेते हैं, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लिया जाता है, एंड वाटर की फॉर्म में, विच इज कन्वर्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेने के बाद विच इज कन्वर्टेड, जो कि कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जाता है, देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, अब देखें कार्बोहाइड्रेट तो बना लिया हमने, कैसे बनाया, हमने कैसे बनाया, मटेरियल लिया। ठीक है, प्लांट्स कैसे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, मटेरियल लिया, जो कि मटेरियल क्या है, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में है, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने लिया, पेड़ पौधों ने लिया और उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज्ड होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। ठीक है, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स place in the next section. The carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. ठीक है, the carbohydrate which are not used immediately, एकदम से उसे यूज नहीं किया जाता, जो कि स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब प्लांट को ज़रूरत होती है तब उसे यूज़ करता है। ठीक है, आ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड। ये हमारे अंदर भी ये सिचुएशन देखी जाती है, जो प्लांट्स के अंदर देखी जाती है, ये बात इसमें कही गई है। द समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड। कुछ एनर्जी फूड से ड्राइव कर ली जाती है। वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। देखें कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर हो जाता है और जब पेड़ को ज़रूरत होती है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ये सीन होता है कि हम एनर्जी ड्राइव कर लेते हैं फ्रॉम द फूड से। वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लीकोजन, ग्लीकोजन की फॉर्म में उसे स्टोर कर लेते हैं। तो देखें इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, जितना यूज़ करना था उतना यूज़ कर लिया, अब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो किस चीज़ में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी वो ग्लीकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हो। अब देखें ये इक्वेशन दे रखी है, ये मोस्टली बच्चों को ये इक्वेशन समझ में नहीं आती है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस इक्वेशन को भी समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं फ़िलहाल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इक्वेशन समझा दूंगा। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, पहले मैं इक्वेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया है। अब आप कहेंगे इसमें 6 क्यों दे रखा है, 12 क्यों दे रखा है। ठीक है, इधर 6 क्यों दे रखा है, इधर 6 क्यों दे रखा है, ये देंगे 6 इधर दे रखा है, 6 यहाँ दे रखा है, 12 यहाँ दे रखा है, 6 यहाँ दे रखा है। तो ये किस लिए होता है, तो देखें ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बैलेंस की गई, ये आप अब जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप वहाँ पर समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, वाटर लिया। ठीक है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया। ठीक है, ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन और H2O बना लिया। ठीक है, लेट अस नाउ सी। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, जैसे हम कहते हैं बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट्स के लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही सेम सीन है, देखें कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखें आगे, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब देखें ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ पर आप ध्यान दें। ठीक है, क्या दे रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, देखें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो देखें हमने फोटोसिंथेसिस किस चीज़ की प्रेजेंस में हुआ था, देखें पीछे याद करें, थोड़ा सा रिवर्स जाएं। हमने क्या करा था कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, सही है, किसकी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देते हैं। अब देखें क्लोरोफिल का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, अब एब्जॉर्ब तो कर लिया क्लोरोफिल ने, अब जो लाइट एनर्जी को कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेंगे, कन्वर्जन होगा। ठीक है, दो चीज़ें बता दी हमें, देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से एब्जॉर्प्शन होगा, कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का
केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग, और स्प्लिट होंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ, अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखें आगे हमसे क्या गया, कहा गया दीज स्टेप्स, ये जो तीनों स्टेप हमने पढ़े हैं, दीज स्टेप्स नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि ये टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, यानी कि एक के बाद एक जरूरी है, जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, डिजर्ट के जो प्लांट हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात में, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी, एनर्जी से एक्टेड होता है, एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, इस तरीके डिजर्ट प्लांट की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से ऊपर के जो रिएक्शन प्रोसेस हैं, अबव रिएक्शन है, ठीक है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके बारे में जानते हैं। इफ वी यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, अगर हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन पे गौर करें, क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करें अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। हम क्या नोटिस करेंगे, सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। देखें यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, लीफ के बारे में कहा गया है। ठीक है, यहाँ इनके नाम दिए गए हैं, एयर स्पेस, गार्ड सेल, लोअर एपिडर्म्स एंड अपर एपिडर्म्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें जो कहा गया है ना, अगर हमसे माइक्रोस्कोप में दिखा रखा है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दे रखी हैं हमें, वी विल नोटिस, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। ये देखें ग्रीन डॉट्स कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, ये सेल्स जो हैं ग्रीन डॉट्स कंटेन करा हुई हैं। ठीक है, ये हमें दिख रही हैं, आई होप ये डॉट डॉट्स आपको दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन डॉट्स जो आपको दिखे हुए हैं, ये इसी की बात करी गई है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनिल्स, ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। सेल के क्या होते हैं, ऑर्गेनिल्स होते हैं। कॉल जिन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन ऑर्गेनिल्स होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, आप इनका ध्यान रखना। ये देखें यहाँ इस पर डिनोट भी करके दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ये आपको बनवाने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है जो हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारी रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारी रिएक्शन के थ्रू कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल, ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करे हुए होते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करे हुए होते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। These green dots are cell organisms called chloroplasts which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि क्लोरोफिल ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ ये एक्टिविटी की गई है, देखें ये आप खुद से पढ़ लेना, इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ दो डिफरेंट सिचुएशन ले रखी हैं। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट के बाद। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना, आप पढ़ लेना ये खुद से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बताया गया होगा कि क्लोरोफिल किस तरीके से ज़रूरी है। आगे देखें, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कैसे करते हैं प्लांट्स। तो देखें, इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9th में, विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीफ की सरफेस पर टिनी पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ रखा है। देखें ग्रीन डॉट्स दो, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और हमसे यहाँ क्या गया है, विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पर। ठीक है, ये देखें ये हमें डिनोट करके, ये लीफ के सरफेस पर है स्टोमेटल पोर। ठीक है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्सेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखें इसमें जो मैसिव, ज़्यादातर अमाउंट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, किस में होता है, टेक्स प्लेस किस में होता है, लीव्स थ्रू दीज पोर्स ऑफ द, जो देखें पेड़ की जो पत्ती का जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, इस पोर के थ्रू ही होता है, स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है।
फोटोसिंथेसिस के लिए, यही बात इसमें कही गई है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, इन पोर्स के थ्रू होता है फॉर पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, लेकिन ये जरूरी है नोट करने के लिए, हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है इन पोर्स के थ्रू तो होता है, लेकिन क्या बात की गई है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो अकर्स होता गैसेस का एक्सचेंज अकर्स होता है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स, स्टेम्स की सरफेस से होता है, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, ठीक है, लीव्स रूट्स एंड स्टेम्स की सरफेस से होता है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें आप। पोर्स से तो होता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल है एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स, स्टेम्स के अक्रॉस और रूट्स के अक्रॉस और लीव्स के अक्रॉस होता है, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, इस स्टोमेटा के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है, ठीक है। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स, जब प्लांट क्या करता है, इसे इन पोर्स को क्लोज करता है, स्टोमेटल पोर्स को क्लोज करता है, व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये ऐसे खुलता है मुंह की तरह, ठीक है, जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, हम मुंह को खोलते हैं और जब मुंह में निवाला ले लेते हैं तो मुंह को बंद कर लेते हैं, इसी तरीके से ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है, और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ना, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये अपने मुंह को बंद कर लेता है। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती तो ये अपने पोर को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। देखें, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या है, किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का फंक्शन है। देखें ये जो गार्ड सेल लिख रहा है ना, ये गार्ड सेल, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो बीन की तरह बनी हुई है ये क्या है, गार्ड सेल हैं, ठीक है, ये यही क्लोज करती हैं, यही बंद करती हैं, जैसे हमारे होठ होते हैं ना, हमारे होठ मुंह को बंद करते हैं और मुंह को खोल देते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ये गार्ड सेल बनी हुई है, ठीक है, हमारे होठों की तरह ये मुंह खोलती हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तब तक खोले रहती हैं, जब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाती हैं, ठीक है, वही बात इसमें कही गई है। द गार्ड सेल स्वेल, देखिए क्या बात कही है आगे, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ये सूज जाती हैं, कैसे फूल जाती हैं, जब वाटर फ्लोज इनटू देम, इसमें से वाटर फ्लोज होने लगता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, ठीक है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, जब गार्ड सेल भर जाती है, इसी तरीके से गार्ड सेल जब भर जाती है तो हमारी गार्ड सेल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। देखें ये ए वाली फिगर में भी दिखा रखा है और बी वाली फिगर में भी दिखा रखा है, क्लोज होता हुआ और ओपन होता हुआ, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, एक्टिविटी जिसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस एक्टिविटी को भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें क्या क्या रखा है, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, देखें हमने ऊपर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस जब होता है, देखें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आप इस बात को ध्यान से सुने, अब मैं बहुत मेन बात करने जा रहा हूँ। ऊपर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा पेड़ के, ठीक है, पेड़ में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, देख हम मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, अभी तक जो मैंने पढ़ाया किस तरीके से होता है। देख पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, वाटर लेता है, जिसे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ दिया, ठीक है, वही प्रोसेस में होता है जो हमने ऊपर रिएक्शन भी पढ़कर आए हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसमें तीन प्रोसेस हमने पढ़े हैं, कैसे होता है, देखें पहले तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी लेता है, एब्जॉर्व करता है लाइट एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, क्या हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है, ये फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था। फिर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, हमारा एनर्जी का कन्वर्जन होता है, लाइट एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी में, दूसरा पार्ट जो हमने पढ़ा था, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और आगे क्या होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें इसमें जो बात कही गई है ना ऊपर, देखें यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही ऊपर
दे रखी हैं, देखें। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसमें क्या बात कही गई, अब इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है, हमने क्लोरोफिल तो ऊपर पढ़ लिया, इसमें एक्टिविटी दी फिर कि क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्यों होती है और कैसे होती है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो चीज़ भी हमने पढ़ ली, ठीक है। और किस तरीके से मतलब अंदर जाती है, जो हमारी गार्ड सेल होती हैं वो ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, ये चीज़ भी हमने पढ़ ली, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी दे दी हमें कि क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है, किस लिए ज़रूरी होती है, इसी चीज़ पे हमें ये बताया गया है। देखा, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्म अबव कैन वी डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, ठीक है। अब सो फार हमसे क्या कहा गया कि हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, जो कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स। ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और ये क्या करते हैं कि ये इन्हें ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल्स की भी, बिल्डिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स को। वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हम जानते हैं वाटर यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में, इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल। कहाँ से लिया वाटर, सोइल से। जब हम पानी डालते हैं, देखा ज़मीन पर पेड़ों को पानी डालते हैं, ठीक है, वो सोइल से, मिट्टी से क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, ठीक है। नहीं भी डालें तो मिट्टी नर्म रहती है, उसमें से भी पानी ले लेते हैं, ठीक है। बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, किस तरीके से, रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अपने रूट्स के जरिए, ठीक है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। देखें, सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती ऑटोट्रॉफ्स को, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। सोइल से वाटर ले लिया, ठीक है। अब सोइल की मदद से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, फॉस्फोरस भी लेते हैं, आयरन भी लेते हैं, मैग्नीशियम भी लेते हैं, और टेकन अप फ्रॉम द सोइल। कहाँ से ले लेते हैं, सोइल से ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन के सिंथेसिस में नाइट्रोजन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। कहाँ से लेते हैं, पेड़, ये सोइल से लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से आप पढ़ना। एलिमेंट्स यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है। अब आगे देखें, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइल्स। ये कैसे लिया जाता है, ऊपर से क्या बात की गई, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। किसके फॉर्म में लेते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के, जिन्हें कहते हैं, या कह सकता हूँ नाइट्राइट्स, ठीक है। और इज टेकन अप एज organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। बैक्टीरिया के थ्रू क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रिपेयर्ड किया जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे भी ये ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, प्रिपेयर्ड किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या रखा है, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है, इट्स एनवायरनमेंट को एडेप्टेड करता है, ठीक है। आगे क्या कहेगा, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। देखें, न्यूट्रिशन के बारे में बात कही गई है, जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है वो डिफर्स करती है, ठीक है, अलग अलग होती है, डिफर्स करती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। किस चीज़ पर डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन की फॉर्म, टाइप पर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर, एज वेल एज, और किस पर, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म से कैसे वो ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ पर जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। जो फूड सोर्स क्या है, देखें, ग्रास जो स्टेशनरी है वो एक जगह रुका हुई है, और मोबाइल और मूवेबल है क्या, सच एज डियर। डियर क्या है, डियर भी एक फूड है, फूड सोर्स है, ठीक है, एनिमल के लिए वो फूड सोर्स है। लायन क्या करता है, उसे खाता है, ठीक है। तो वो क्या है, मूवेबल है, मोबाइल है वो, ठीक है, मूवेबल होती है। तो डियर क्या है, मूवेबल है, और ग्रास क्या है, एक जगह स्टेशनरी है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन, ठीक है। वही बात हमसे ऊपर कही गई है कि न्यूट्रिशन की जो फॉर्म है वो डिफर्स करती है, डिपेंड ऑन द टाइप पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ टाइप क्या क्या हो गया, देखा, अलग अलग टाइप हो गया, वो ग्रास हो गई और वो डियर हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, वो मांस हो गया, और ये यहाँ क्या हो गया, ये ग्रीन प्लांट्स में आ गया, ठीक है। टाइप पर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। वो देखें, मोबाइल है, यानी कि वो भागता इधर उधर मूव कर सकता है डियर, और स्टेशनरी है क्या, ग्रास, ठीक है।
और क्या है, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, उसे कैसे ऑब्टेन कर रहा है। अब देखें, काऊ तो खड़े खड़े ग्रास को खा लेगी, लेकिन शेर को क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा ढेर के पीछे, ठीक है। अलाउ फॉर द डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय अ काऊ एंड अ लायन, ठीक है। काऊ और लायन का बात इसमें कही गई। अब आगे देखें, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऊपर वाली बात की गई है इसमें स्ट्रेटजीज के बारे में, जो मैंने अभी कहा था आपसे। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, उसे तोड़ लेते हैं, क्या, फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही, अपनी बॉडी में लेने से पहले ही उसे बाहर तोड़ लेते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल दिया गया कौन से, फंगी लाइक ब्रेड मूड्स, ठीक है। फंगी क्या करती है, फंगी लाइक ब्रेड मूड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने फूड को, अपने जो फूड को अंदर लेने से पहले ही ये तोड़ लेते हैं बाहर, ठीक है, फिर इसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, यीस्ट एंड मशरूम, ठीक है। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, बाकी के जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में लेने के बाद उसे तोड़ते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात की गई है। इससे आपको अगर क्वेश्चन आए वो आप लिख देना बहुत आसानी से। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, ठीक है। ये बात की गई हमसे, कैसे कर सकते हैं ब्रोकन डाउन, डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है और उसके फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फूड टूटेगा अंदर, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा। सम अदर ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेते हैं, या एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। कुछ एनिमल क्या करते हैं, यही बात, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यही बात की गई, जो न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स से, या कह सकते हो आप एनिमल्स से, विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, देखें क्या बात की गई इसमें, कुछ तो प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कुछ एनिमल्स से भी लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनिमल्स से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे लेते हैं, उन्हें बिना किल करे। देखें शेर क्या होता है, लेकिन गाय ने तो क्या करा, घास खाई, गाय ने जब घास खाई तो वो तो घास खा ली उसने, ठीक है, उसने डायरेक्टली घास मुंह से चबा के और खा गई, उसने उससे न्यूट्रिशन ले लिया। अब शेर क्या करता है, शेर जब जाता है हिरन के पीछे तो पहले उसे किल करता है, फिर उसे खाता है, उससे न्यूट्रिशन उसे मारने के बाद लेता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि सम ऑर्गेनिज्म, देखिए ये तो कहा गया, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से तो ले लेते हैं, देखिए काऊ वाला सीन आ गया, या एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, क्या करते हैं, एनिमल्स से लेते हैं उन्हें बिना किल करे। अभी देखें आगे एग्जांपल मिलेगा आपको। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी है ये किससे यूज्ड होती है, वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिज्म इसे यूज़ करते हैं। लाइक अब उनके एग्जांपल दिए गए हैं, कौन कौन यूज़ करते हैं, देखें, बिना किल करे एनिमल्स को और प्लांट्स से लेते हैं, देखें कैसक्यूटा, अमर बेल जिसका नाम है, ठीक है, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेप वॉर्म्स, ये क्या करते हैं, एनिमल्स को बिना किल के न्यूट्रिशन ले लेते हैं और क्या करते हैं, ये प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे, देखें हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, देखें ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, देखें फूड एंड द वे, उनका जो फूड को लेने का वे है, ऑब्टेन करने का डिफरेंट है, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वेरियस ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, देखें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात हुई, द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, फूड कैसे, एंटायर सरफेस, बाहर के पूरे एंटायर सरफेस से लिया जाता है। देखें इधर फिगर में भी आपको एग्जांपल दे रखा है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाती है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है उसके डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं, क्या, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, फिंगर के तना क्या करता है, उसको अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, यूज़ करते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फिग 5.5, ठीक है, 5.5 फिग में देखिए, और जो ये ए वाली फिग दे रखी है, देखें इसमें ए वाली, ठीक है,
फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इसने फूड लिया, ये ब्लैक ब्लैक डॉट जो है इसको यहाँ पे डिनोट किया गया। सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, फ्यूज हो जाता है ऊपर, फ्यूज कर लेता है, ठीक है। द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। देखिए ये बना लिया है फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड, फूड के अंदर वैक्यूल, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस चीज़ को भी आप क्या कर लें, इस चीज़ को डिनोट कर लें, सॉरी अपने उसमें कॉपी में नोट कर लें। देखें ये जो है, आप इधर फिग में देखिए, फिगर की तरफ 5.5 फिगर की तरफ, ये जो ए वाली फिग दे रखी है ना, देखें ये क्या है, अमीबा है। और ये अमीबा जो है देखें, ये रेड रेड जो दे रखा है ना, ये फूड पार्टिकल है। ये किस तरीके से फिंगर लाइक एक्सटेंशन, देखें फिंगर की तरह इसने एक्सटेंशन बनाया बी वाली फिग में, और इसने क्या किया, फूड को अंदर ले लिया, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। ऊपर क्या कहते हैं, ये फूड पार्टिकल है, ये स्यूडोपोडिया कहलाता है। ये जो इसका बीच वाला ब्लैक ब्लैक डॉट है ना, मैंने अभी जो बताया था आपको, ये न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। अब इसने अंदर ले लिया, देखें फूड वैक्यूल किस तरीके से इसने मुंह में को ले लिया है ऐसे फूड पार्टिकल को, ठीक है। अब इसमें यही बात यहाँ पे की गई है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, देखें इसने इस सब्सटेंस को लिया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हुआ, देखें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कह सकते हो आप फूड को। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, ये टूटेगा सिंपलर वन में, विच देन डिफ्यूजेज, फिर डिफ्यूज होगा इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, बाकी का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस फूड का जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस से मूव्ड हो जाएगा। एंड थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिया जाएगा, थ्रोन आउट बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे हम वेस्ट फेंकते हैं ना बाहर, इसी तरीके से ये भी अपना वेस्ट निकाल देगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, थ्रोन आउट सेल के सरफेस से। इन पैरामोसियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामोसियम की बात की गई है इसमें। देखें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डेफिनिट शेप, क्या रखता है, डेफिनिट शेप रखता है। एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, उसके एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है फूड। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ये इसके बारे में बात की गई है। अब देखें हम सबसे मेन पार्ट की तरफ चलते हैं चैप्टर के, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखें अब हम ये पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर आगे चल के इसमें डेंटल, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखें बहुत इजी है, बेफिक्र रहिए बिल्कुल। इसे पढ़ते हैं हम। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द एलिमिनेटरी कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। अब ये किसकी बात की गई, देखें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये आपका मेन पार्ट है। ये एलिमिनेटरी कैनाल की बात हुई है, ठीक है, जो कि माउथ से जुड़ी हुई है। देखें ये माउथ से है, ये एलिमिनेटरी कैनाल है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चल रही है, देखिए ये चलती जा रही है। और ये एलिमिनेटरी कैनाल जुड़ते 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 देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, ठीक है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, और ये क्या है, एनस है। ये क्या है, एनस है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। इसी चीज़ में देखिए ये जो एनस है, ये यहाँ तक जुड़ी हुई है, इसी को क्या कहा गया है, ये एलिमिनेटरी कैनाल ऊपर कहा गया है, ठीक है। द एलिमिनेटरी कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से है कहाँ तक, एनस तक, ठीक है। इनफिक 5.6 में दिखा दिया। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, ट्यूब क्या रखती है, डिफरेंट पार्ट्स रखती है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सारे के सारे रीजन्स क्या है, देखो पूरी पूरी ट्यूब जो है डायरेक्ट इस तरीके से नहीं है कि पूरी एक ही शेप में जा रही है, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग पार्ट्स उसके क्रिएट हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं। और वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट रखते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग जो रीजन्स है वो स्पेशलाइज्ड हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन स्पेशलाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द फूड, फूड के साथ क्या होता है, वन इट एंटर्स अवर बॉडी, फूड के साथ क्या होता है जब ये हमारी बॉडी में एंटर होता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस है। अब देखें, अब आया मेन पार्ट। अब हम देखेंगे जो हम फूड अंदर लेते हैं, जो हम फूड माउथ से लेते हैं, तो हमारे फूड के साथ क्या क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें एक्टिविटी है, इसे आप खुद से सॉल्व कर लेना। देखें अब इसमें क्या कहा गया, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होती है, ठीक है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, पहले नेचुरली क्या होता है, फूड को प्रोसेस्ड किया जाता है
टू जनरेट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में जनरेट करते हैं विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर के हो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में। दिस इज अचीव्ड, कैसे होते हैं, देखिए जब फूड को क्या करते हैं हम प्रोसेस करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है, जो कि सेम टेक्सचर में हो जाते हैं। कैसे देखें, दिस इज अचीव्ड बाई क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, वही बात ऊपर कही गई है, ठीक है, हम अपने दांतों से क्रश करते हैं फूड को, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं स्मॉल पार्टिकल में, एंड क्या हो जाते हैं वो सेम टेक्सचर के हो जाते हैं, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो कैनाल की सॉफ्ट जो लाइनिंग है कैनाल की वो क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। जो कैनाल की लाइनिंग है वो सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, वेटेड हो जाता है, गीला हो जाता है, ठीक है, मुंह के अंदर, ठीक, पैसेज तो स्मूथली हमारे मुंह के अंदर इसोफेगस में चला जाता है। इसोफेगस ये देखें, ठीक है, इसोफेगस ये देखें। आगे देखें क्या कहा गया, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सेरेब्रल ग्लैंड्स, ठीक है। जब हम कुछ खाते हैं, देखें व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं, वी लाइक, हमें लगता है हमारे मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। जैसे आप ले लो, आप कोई चटपटी चीज़ देखते हो या आप कोई रसमोला जो आप खाते हैं उस चीज़ को आप देखते हैं तो आपके मुंह में पानी सा आ जाता है। तो वो जो पानी होता है ना, वो पानी नहीं होता, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, वो वाटर नहीं होता बट अ फ्लूइड, वो क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं सलाइवा। इस चीज़ को आप याद रखें, हमारे जो मुंह में लार होती है ना, लार, उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, सलाइवा। देखें ये कहा गया, सेक्रेटेड बाय द सेरेब्रल ग्लैंड्स, कहाँ से सेक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है, सेरेब्रली ग्लैंड से निकलता है, क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा, सलाइवा कहाँ से निकलता है, सेरेब्रली ग्लैंड से। Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be observed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. क्या ये छोटे molecules में तोड़ देता है जब ये हमारा एलिमिनेटरी ग्लैंड से होकर फूड हमारा निकलता है, तो ठीक है। ये हमसे ऊपर यही बात की गई, जब हमने देखा ऊपर तो ये हमारी बात हो गई कि हमने मुंह से चबा लिया और वो उसमें क्या सलाइवा हमारा निकलता है सेरेब्रल ग्लैंड से, और हम स्मॉल पार्ट्स में उसे तोड़ लेते हैं ताकि हमारा वो आसानी से उतर जाए, और वाटर में वो वेटेड हो जाता है जिससे वो इसोफेगस के थ्रू आसानी से हमारा चला जाए। और हमारी इसोफेगस क्या होती है, हमने वो ऊपर पढ़ा है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब इसमें जो हमसे बात की है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, इफ इट इज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमिनेटरी कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये कैसे होता है, जब ये इसोफेगस से होकर जाता है और ये जब नीचे जाकर ये टूट जाता है हमारा फूड स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ये किस वजह से होता है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से की हेल्प से होता है, जो कि एंजाइम्स कहलाते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा क्या करता है, एक एंजाइम कंटेन करता है कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। देखिए ये तीन चीज़ आप याद रखें, तीनों चीज़ें आप याद रखें बहुत ध्यान से। सेरेब्रल ग्लैंड होता है हमारे मुंह में, सेरेब्रल ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा सेक्रेट करता है, सलाइवा छोड़ता है, ठीक है। सलाइवा वाटर लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है आगे चल के, ये जो है हमारे जब ये स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है, और जब स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है और ये इसमें जब मिक्स हो जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम की वजह से ये मिक्स होता है, टूटता है ये, द सलाइवा जो कि डाइजेस्ट करता है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा क्या एंजाइम कंटेन करा हुआ होता है जो कि सेरेब्रल एमिलेज होता है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मुंह की लार, हमारे जो मुंह की लार है, जो हमारे मुंह का सलाइवा है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम, जो कि एंजाइम क्या नाम है उस एंजाइम का, सेलिबरी एमिलेज, दैट ब्रेक्स डाउन जो कि स्टार्च को तोड़ता है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और किस चीज़ में तोड़ता है, सिंपल शुगर में, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है सलाइवा का सेलिबरी एमिलेज, ठीक है, जो सलाइवा के अंदर एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है। द फूड इज मिक्सड थ्रोली विथ सलाइवा, फूड क्या होता है मुंह के अंदर सलाइवा के थ्रू मिक्सड हो जाता है, एंड मूव्ड अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड मूव्ड होता है, वाइल च्यूइंग बाय द मस्क्यूलर टंग, हम जब च्यूइंग करते हैं, ठीक है, चबाते हैं तो। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड
manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। ठीक है, हम इसमें क्या बात कही गई है, इसमें ये बात कही गई है कि ये ज़रूरी है मूव करना फूड को मुंह में क्या करना, मूव करना है ना रेगुलेटेड मैनर में अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट जब तक हम उसे अच्छे से कुचल नहीं लेंगे, मुंह में च्युइंग नहीं कर लेंगे अच्छे से, तो हमारे जो इसोफेगस है उसमें अच्छे से खाना नहीं उतरेगा। देखें कभी कदा क्या होता है, आप जानते हो कि हम जल्दबाजी में जो निवाला होता है वो मोटा निवाला निगल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी एसोफेगस में दर्द सा होता है और बहुत ही मुश्किल से निवाला नीचे को जाता है। आपने फील ज़रूर किया होगा। ठीक है, वो यही वजह होती है कि हमने जो है एसोफेगस के हिसाब से खाने को नहीं चबाया। अगर हम अच्छे से उसे चबाते हैं और थोड़े थोड़े अमाउंट में उसे नीचे उतारते हैं तो वो बहुत ही ईजिली उतर जाता है। इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ, आगे देखें, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो कैनाल की लाइनिंग होती है, जो ईसोफेगस की लाइनिंग होती है, हैज मसल्स रखती है दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली का मतलब क्या होता है, देखें ये मैं आपको समझाता हूँ। रिदमिकली का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। देखें आपने देखा होगा कि एक, मैं आपको बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ। आपने एक सांप देखा होगा, सांप वीडियो क्लिप में भी देखा होगा, वीडियोस वगैरह में भी आप देख लेते होगे कि जब सांप किसी मोटी चीज़ को खाता है ना, किसी मोटी चीज़ को, मान लीजिए आपने, अब तो एआई से टूल से मिलकर वो बन रही हैं बहुत सारी वीडियोस क्लिप कि सांप पूरे कटरे को खा जाता है। ठीक है, तो सांप जब किसी मोटी चीज़ को खाता है तो उसका जो वो पार्ट है ना वो फूलता चला जाता है पीछे को, जितनी चीज़ पीछे को वो चला जाता है। मान लीजिए सांप ने एक मुर्गी खाई, ठीक है, तो जब वो मुर्गी खागा ना तो वो मुर्गी जो है उसके शेप के हिसाब से नहीं आएगी, वो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो फूल जाएगा, पीछे का जो पार्ट है वो फूलता चला जाएगा, पीछे को फूलता चला जाएगा। जब तक वो उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक वो फूला हुआ रहेगा। इसी तरीके से हमारी जो ईसोफेगस है वो क्या है, ईसोफेगस भी इसी तरीके से हमारी, जब हमारा फूड आता है तो ये रिदमिकली ऑर्डर में पुश करती है फूड को, यानी कि जब नीचे से गले से उतरती है तो गले से उतरते उतरते ये फूलते हुई पीछे हटती चली जाती है, रिदमिकली ये फ्लो नीचे को होता चला जाता है, पुश करती चली जाती है फूड को। दिस पेरिस्टेटिक मूवमेंट दिस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स अकर्स अलोंग द गट, गट के थ्रू होता है, ये गट के थ्रू होता है। देखें यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ से जब आप फूड लेंगे ना तो ये फूलती चली जाएगी, फूलती चली जाएगी, यहाँ को आएगी, 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 ठीक है, फूलते हुई यहाँ तक आ जाएगी पेट के अंदर। ठीक, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब आगे देखें, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसे समझा देता, लेकिन अभी जो है मसला ऐसे ही है, तो आप जो है इसे एडजस्ट कर लें जैसे भी है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी लाने की। अब देखें आगे क्या कहा गया, ये जो मूवमेंट कहलाता है, देखें ये जो मूवमेंट कहलाता है ना गट के थ्रू, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखें, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन चीज़ पर आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसके थ्रू, गट के थ्रू, ठीक है। फ्रॉम द माउथ, अब देखें माउथ के थ्रू, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, पेट में को लिया जाता है फूड थ्रू द फूड पाइप, यहाँ तक आ गया। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये ओसोफेगस से होकर पेट तक हमारा फूड आ गया, ठीक है। आगे क्या गया, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप से हमने स्टमक में को ले लिया, ये पेट के अंदर हमारा फूड आ गया, ठीक है। फूड पाइप और ईसोफेगस, फूड पाइप कह दो या ईसोफेगस कह दो, बात एक है, ठीक है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक क्या है, लार्ज ऑर्गन है, विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स, लार्ज ऑर्गन है, ठीक है, ये सिकुड़ा हुआ है इस टाइम, जब इसके अंदर फूड एक्सपेंड होगा ना तो ये बैलून की तरह फूल जाएगा, थोड़ा बैलून की तरह फूल जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगा। एंटर से जब इसके अंदर फूड एंटर होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। द मोलिकुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, द मोलिकुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो मोलिकुलर वॉल्स हैं, द मोलिकुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस, ये जो वॉल्स हैं इसकी, ठीक है, ये जो वॉल्स हैं स्टमक की, ये क्या करेंगी, ये डाइजेस्टिव जूस जो डाइजेस्ट करे फूड को, डाइजेस्टिव जूस
सेक्रेट करेंगी, छोड़ेंगी, जिससे हमारा जो फूड है बचा कुचा भी डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए। मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अब द डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर डाइजेशन इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसके अंदर जो ये एंजाइम देखें, ये जो गैस्ट्रिक जूस ऊपर क्या छोड़ा, हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा छोड़ा, जिसके अंदर सैलिवरी एमिलेज है, ठीक है। वो क्या करता है एंजाइम, वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब जो नीचे है, नीचे जब आया, ऊपर क्या करता है सेलेब्रिल ग्लैंड स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब नीचे जो फूड आया, इसमें जो ये स्टमक की वॉल्स है, ये जो छोड़ेंगी, ये कहाँ से छोड़ेंगी जूस को, गैस्ट्रिक ग्लैंड से छोड़ेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस रिलीज इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेंगे, एसिड को, ठीक है। एसिड हर चीज को गलाने के काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है। क्या कहलाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा और एक प्रोटीन आएगा डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा जो कि पेप्सिन कहलाता है, ठीक है। एंड म्यूकस, पेप्सिन एंड म्यूकस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड के अराउंड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, विच फैसिलेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन के एक्शन को फैसिलेट करेगा, पेप्सिन के किसको, एक्शन को फैसिलेट करेगा, क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाएगा, ठीक है। ऊपर की बात करिए, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैसिलेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, कौन सा दूसरा फंक्शन है जो कि एसिड से सर्व होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें आएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो ये रिएक्शन इसमें हो रही है, तो ये इनर लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग है स्टमक को, वो दिन में डैमेज ना हो जाए, तो उसे बचाने के लिए क्या काम करता है हमारा, म्यूकस करता है, म्यूकस हमारा काम करता है, म्यूकस हमारा काम यहाँ पर करता है, ठीक है। विच फैसिलेट द, ठीक है, यहाँ तक हमने, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखें एसिड से बचाएगा म्यूकस, देखें हर चीज़ का काम इसमें बता दिया है हमने यहाँ पे। देखें यहाँ से हमने क्या किया, कहाँ तक हमने पढ़ लिया, देखें हमने फूड इसके अंदर लिया, ठीक है, मुंह के अंदर, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फूड को च्युइंग किया, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ा, सेम टेक्सचर में तोड़ लिया, ठीक है। इसके अंदर हमारी सेलिवरी ग्लैंड है, मुंह के अंदर हमारी सेलिवरी ग्लैंड है, जो सेलाइवा सेक्रेट करती हैं, सेलाइवा छोड़ेंगी। जब सेलाइवा इसमें छोड़ेंगी तो सेलिवरी एमिलेज उसमें प्रेजेंट होता है, सेलिवरी एमिलेज प्रेजेंट होता है, जो इसमें मिक्स होगा और फूड के अंदर जो स्टार्च है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, और ये इसोफेगस के थ्रू हमारा फूड कहाँ तक आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। जब ये स्टमक में आएगा तो हमारी जो स्टमक की साइड हैं, ठीक है, वॉल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये जो है हमारी, ये जूस रिलीज करेंगी। कौन सा जूस, कहाँ से जूस रिलीज करेंगे, ये जो हमारी स्टमक की क्या है, वॉल्स हैं, ये क्या कंटेन करा हुई है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करा हुई है, ठीक है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रिलीज होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो मीडियम को एसिडिक बनाएगा, और एसिड से बचाने के लिए हमारा म्यूकस आएगा, जो हमारी इसको सेफ रखेगा, हमारी लाइनिंग को, ठीक है, म्यूकस। और हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन, ठीक है, जो डाइजेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे द म्यूकस, म्यूकस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखें, वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, जो हमने देखा अक्सर क्या करते हैं एडल्ट्स, क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं एसिडिटी के बारे में, जलन होती है पेट में, ठीक है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, क्या ये हमारे इससे रिलेट करता है, क्या ये हम जो ऊपर डिस्कस किया है इससे रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है। देखें क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है, हो सकता है इसमें कुछ सिस्टम खराब हो जाता हो जिससे वो मीडियम एसिडिक बन जाता हो, म्यूकस में डिफरेंस। द अब देखें इसमें आगे यही बात कही है, द एग्जिट ऑफ फूड, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंक्टर मसल, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। अब देखें जो फूड है वो स्टमक से जब एग्जिट करेगा, जब बाहर निकलेगा, स्टमक से बाहर निकलेगा, वो इस रेगुलेट होगा स्पिंक्टर मसल से, किससे, स्पिंक्टर मसल से। देखें ये यहाँ स्पिंक्टर मसल है, ठीक है, इससे ही क्या होगा, रेगुलेट होगा।
अब एक बात का खास ख्याल रखें, जो स्पेशल पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहे हैं ना जिन्हें मैं आपसे नोट करने को कह रहा हूँ, इनको आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, एक बार वीडियो अगर माइंड में सेव ना हो तो दोबारा से देखें। ठीक है, दूसरी बार में कंफर्म आपके हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने कोशिश करी है बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की। ठीक है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से वीडियो को देखते हो। अब देखें, स्पिंक्टर मसल क्या करेगा, रेगुलेट करेगा फूड को एग्जिट करेगा स्टमक से, विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट में क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे भेजेगा, फूड को एग्जिट करेगा, फूड को भेजेगा, रिलीज करेगा, क्या, स्पिंक्टर मसल। ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पिंक्टर क्या करेगा, भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड को एग्जिट करेगा। अब देखें आगे क्या करेगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कोइलिंग। एक्सटेंसिव कोइलिंग की वजह से फिट है, देखें ये फिट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है कैनाल का, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट यहीं पर है। ठीक है, अब इसमें यहाँ आपको दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल विच इज fitted into a compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals. अब देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो डिफर्स करती है वेरियस एनिमल्स में। देखें हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग है, एनिमल्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग है। सही है, इस तरीके से सब में अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब किस चीज़ पर डिपेंड करती है, अलग अलग तो होती है, लेकिन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फूड पर डिपेंड करती है, जो वो खाते हैं, जो वो खाते हैं उस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब देखें, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रासेस, हर्बीवोरस क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्हें क्या ज़रूरत है, इस घास खाने के लिए लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत है, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट क्या होता है, इजी हो जाता है उनके लिए डाइजेस्ट करना, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स, कार्निवोरस जो होते हैं जैसे कि टाइगर्स, हैव अ शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखे हर्बीवोरस क्या होते हैं, स्मॉलर इंटेस्टाइन रखते हैं, स्मॉलर सॉरी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोर क्या होते हैं, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उन्हें घास चबाने के लिए, घास को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को अलाउ करने के लिए क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ी रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मीट इज़ इजियर टू डाइजेस्ट, मीट क्या होता है, इजी होता है डाइजेस्ट करने में। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स। अब देखें कुछ बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में, कि बात हर्बीवोरस की चल रही है और यहाँ पे बात मीट की क्यों कर दी। देखिए यहाँ जो है ना, बात पहले कह दी जाती है फिर समझाया उसे बाद में जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, हार्बीवोरस ईटिंग ग्रास, हार्बीवोरस ग्रास ईट करते हैं और उन्हें नीड होती है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट, सेलुलोज को अलाउ करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को, ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए। बस यहाँ हार्बीवोरस की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ डॉट लगा दिया इन्होंने। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखें मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, अब मीट की बात करी गई, मीट इजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखें इसमें जो बात कही गई, जो टाइगर हैं वो शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन रखते हैं क्योंकि उनके लिए इजी हो जाता है मीट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रखते हैं, हार्बीवोरस रखते हैं, क्योंकि उनके लिए ग्रास को डाइजेस्ट करना ज़रूरी है और वो अलाउ करते हैं सेलुलोज को। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना मेन रोल है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट, क्यों, कौन सी साइट है, कंप्लीट डाइजेशन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन है, प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन है, फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन है। ठीक है, ये देखें, इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर, लीवर के सेक्रेशन को रिसीव करता है, एंड पेंक्रियास फॉर दिस पर्पस, पेंक्रियास के और लीवर के सेक्रेशन को क्या करता है, रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस बात का आप खास ध्यान रखें, देखें इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखें एक सेक्रेशन तो हमने ऊपर पढ़ा है कि सेलिब्री ग्लैंड से सेक्रेशन होता है सेलिब्री एमिलेज, यहाँ लीवर से एक सेक्रेशन होता है और एक पेंक्रियास से सेक्रेशन होता है। ठीक है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को
कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बात कही, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, फूड कहाँ से आया, स्टमक से, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, एसिडिक आया, ठीक, एंड हैज़ टू बी मेड, जब ऊपर से आएगा तो एसिडिक ही तो आएगा क्योंकि मीडियम ऊपर पेट के अंदर एसिडिक था, HCl रिलीज हुआ था, एसिडिक, एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, ठीक है। अब देखें पैंक्रियास एक सेक्रेशन देगा, देखें पैंक्रियास क्या है, ऊपर चल के हम देख लेते हैं। देखें ये जो है ना, ये पैंक्रियाज है, ठीक है। ये पैंक्रियाज इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक जूस छोड़ेगा। देखिए इसमें जो नाम दिया गया है ना, अभी आप देखिए कहाँ तक आ गए थे हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ द लीवर, लीवर एक क्या करेगा, एक सेक्रेशन छोड़ेगा, पैंक्रियाज एक सेक्रेशन छोड़ेगा, एंड फूड कहाँ से आएगा, स्टमक से एसिडिक होकर आएगा, और उसे ज़रूरी है एल्कलाइन बनाना, और वो कैसे बनेगा एल्कलाइन, पैंक्रियाटिक एंजाइम की वजह से, जो पैंक्रियाज से छूटेगा, पैंक्रियाज से सेक्रेशन होगा टू एक्ट, ठीक है। बाइल जूस, अब देखें बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, अब बाइल जूस कहाँ से आएगा, ये लीवर से आएगा, ये लीवर से आएगा। देखें एक तो सेक्रेशन होगा कहाँ से, लीवर से, और एक सेक्रेशन होगा, देखें एक सेक्रेशन लीवर से, एक सेक्रेशन पैंक्रियास से, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होगा जो कि एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाएगा, ठीक है। और लीवर से बाइल जूस निकलेगा फ्रॉम द लीवर एनकम्प्लेसेस, दिस इज इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, जो कि फैट्स पर एडिशन करेगा, फैट्स पर काम करेगा, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, फैट्स इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, जो कि डिफिकल्ट बनाता है एंजाइम को टू एक्ट ऑन देम, उस पर काम करने के लिए एंजाइम्स को, ठीक है। तो इसीलिए बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स पर एक्ट करने के लिए, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट, फैट्स देखें फैट्स प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स में, जो कि एंजाइम्स को डिफिकल्ट बनाता है उस पर काम करने के लिए। तो इसके लिए हमारा ये बाइल जूस निकल के आता है मसीहा की तरह, और ये आकर एडिशन हो जाता है किसमें, फैट्स में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखें बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, लार्जर ग्लोब्यूल्स से जब ये ऐड हो जाता है उसमें आकर, फैट में जब ये ऐड हो जाता है बाइल जूस आकर, तो ये लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो हमारा क्या हो जाता है, एंजाइम का एक्शन इजी हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन द चैप्टर 4 में इसमें एक एमल्सिफाइंग एक्शन के ऊपर बात की गई है सोप्स के ऊपर, ठीक है। सिंपल सा वे, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा ऊपर, ठीक है, डायग्राम से। द पैंक्रियास सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास क्या करती है, पैंक्रियाटिक जूस निकालती हैं, ठीक है, विच कंटेन्स एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स कंटेन करती हैं, लाइक ट्रिप्सिन, पैंक्रियास सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है, एंजाइम्स ट्रिप्सिन। ऊपर हमने सेलेब्ररी ग्लैंड्स में सेलेब्रली एमिलेस पढ़ा था, ठीक है, एंजाइम्स का नाम, और यहाँ क्या है पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है उसका नाम है ट्रिप्सिन। फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम को यूज करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स को यूज करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और लाइपेज को भी डाइजेस्ट करता है ये, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, किस में तोड़ देता है ये, इमल्सिफाइड फैट में तोड़ देता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं, कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस, जैसे हमारी जो स्टमक की वॉल होती हैं वो हमारे रिलीज करती हैं, ठीक है, जूस रिलीज करती हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती हैं, इसी तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की भी ग्लैंड होती हैं जो कि सेक्रेट करती हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स, जो इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली किसमें, प्रोटीन में, टू एमिनो एसिड, प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड, प्रोटीन से कहाँ हो जाते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल,
ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, देखें जो इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, जो हमारी वॉल ने, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने जो सेक्रेट किया इंटेस्टिनल जूस, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये फाइनली कन्वर्ट कर देता है किसको, प्रोटीन को, एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जितना भी हमने पढ़ा इस चीज़ में, ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एंजाइम्स हमारे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ से लिया जाता है, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन न्यूमरस, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कॉल्ड विल्ली, जो विल्ली कहलाते हैं। ठीक है। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। द विल्ली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेजल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द फूड। ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं, द विल्ली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल, रिचली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सप्लाइड करता है ब्लड वेजल को विल्ली। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 फिंगर लाइक, फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिचली सप्लाइड करते हैं ब्लड वेजल्स विच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड, जो कि लेते हैं एब्जॉर्ब फूड से, कहाँ से लेते हैं, एब्जॉर्ब फूड से, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देते हैं। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी, जो कि ये यूज़ करते हैं फिर किस लिए, एनर्जी के लिए ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, ऑप्टेनिंग एनर्जी, यूटिलाइज करते हैं फूड को, एनर्जी को ऑप्टेन करने के लिए। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज को बनाने के लिए। एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखें, जो अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, ये हमारा 90% काम हो गया। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, वेस्ट फूड रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द दिस मटेरियल। अब भी इसे नहीं छोड़ेंगे हम इसे अब भी नहीं छोड़ेंगे। जब ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो इसके अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। बाकी का जो मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। ये जो एग्जिट होता है दिस वेस्ट मटेरियल किससे होता है, एनल स्फिंक्टर की हेल्प से होता है। ठीक है। अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जो जो हमने पढ़ा। ठीक है, एक समरी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखें, हमने क्या किया, फूड को मुंह से लिया। ठीक है, फूड हमने मुंह से ले लिया। ठीक है, जब हमने फूड मुंह से लिया तो इसके अंदर सेलिब्रेरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, हम च्यूइंग करेंगे, सेलिब्रेरी ग्लैंड होती हैं, और सेलिब्रेरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा सेक्रेट करती हैं, जिसके अंदर सेलिब्रेरी एमिलेज होते हैं, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फूड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ ये जो है ये ओसोफेगस है, ये रिदमिकली क्या करते हैं, ये मूवमेंट करती है। ठीक है, मूवमेंट करते करते ओसोफेगस है ये। ठीक है, रिदमिकली फूड हमारा नीचे आता चला जाता है और ये गट के थ्रू होता है। ठीक है, ये आते आते ही यहाँ इसके पेट के अंदर आ जाता है हमारा फूड। जब ये पेट के अंदर आया तो पेट जो है हमारा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो जाता है बैलून की तरह जब इसके अंदर फूड आता है तो। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसके अंदर जो है इसके जो ये देखिए, ये दे रखा है ना आपको, ये जो वॉल है, ये पेट की जो वॉल है, ये क्या करती हैं, ये जूस रिलीज करती हैं। ये क्या करती हैं, जूस रिलीज करती हैं। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जो जूस रिलीज करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, और क्या आता है, इसके अंदर HCl आता है। ठीक है, HCl रिलीज होता है, जिससे ये मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और इसके अंदर एक म्यूकस होता है, जो कि इसकी लाइनिंग को एसिड, जो ये स्टमक की इनर लाइनिंग है, इसको एसिड से बचाता है, एसिड से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक पेप्सिन आता है डाइजेस्टिव एंजाइम को करने के लिए। ठीक है, अब ये नीचे आता है, अब ये यहाँ आता है। ठीक है, इसमें भी इसको एक नाम दिया गया है स्पिंक्टर के नाम से। ठीक है, आप वहाँ देख लेना। अब ये यहाँ जब आएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से, कहाँ से, लीवर से, और एक पैंक्रियास से,
एक लीवर से सेक्रेशन होगा, एक पेंक्रियास से सेक्रेशन होगा, ठीक है, जैसे हमारा मुंह में हुआ था। ये हमारी कंटेन करती है, देखें ये पेंक्रियाटिक ग्लैंड कंटेन करती है, जो कि पेंक्रियास से हमारा क्या आता है, पेप्सिन के बारे में है, ठीक है। और यहाँ से आता है एक हमारा क्या आता है, यहाँ से लीवर से हमारा निकल के आता है एक बाइल जूस, बाइल जूस आता है। ये जो हमारी होती है ना, ये क्या कहते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर फैट्स होता है लार्ज ग्लोब्यूल्स में। जब ये लार्ज ग्लोब्यूल्स में फैट होता है ना, तो एंजाइम्स इसे अच्छे से तोड़ नहीं पाते। तो एंजाइम्स जब नहीं तोड़ पाते तो हमारा बाइल जूस यहाँ से आता है मसीहा की तरह, और बाइल जूस आकर हमारे जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो फैट्स में ऐड हो जाता है, और आके लार्ज ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बना देता है, और हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है एंजाइम्स की, फूड को तोड़ने की, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि ब्लड वेजल से अटैच होते हैं, ठीक है। और अब आगे चल के ये क्या होता है, ये इसके अंदर प्रोसेस होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड पहुंच जाता है, और ये हमारा वाटर क्या कर लेता है, इसे एब्जॉर्व कर लेता है अच्छे से। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्व कर लेता है, और ये क्या करता है, फिर ये वाया एनस के थ्रू हमारा बाकी का वेस्ट बाहर निकल जाता है। आई होप यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। अब देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आप आंसर खुद ही कर दोगे, बस मैं आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बहुत ही आसानी से आप इसे लिख सकते हो। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है, हम बहुत ही अच्छे से ऊपर यहाँ पर इसे पढ़कर आए हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, ऑटोट्रोप्स कैसे लेते हैं, ठीक है। उसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं फूड, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही लार्ज वे में भी लिख सकते हो, शॉर्ट वे में भी इसे लिख सकते हो अपने tरीके से, ठीक है। ऑटोट्रोप्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और हेटेरोट्रोप्स अपना किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब देखें, वेयर डू प्लांट गेट रीच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखें ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा कहा है, कहाँ से प्लांट्स गेट लेते हैं ईच ऑफ द रॉ मटेरियल, कहाँ से लेते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो आप पढ़ के आए हो, फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से लेते हैं, देखें क्लोरोफिल सनलाइट के थ्रू प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये लेते हैं, ठीक है। और ये सोइल से भी लेते हैं, सोइल से हमने क्या क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम वगैरह के बारे में हम वहाँ पढ़कर आए हैं। आई होप वो भी आपने अच्छे से जहन में बिठा लिया होगा, ठीक है। आप रिवाइज कर लेना और वहाँ से लिख लेना, और बहुत ही अच्छे से आप उसे कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का क्या रोल होता है स्टमक में, बहुत ईजी है। एसिडिक मीडियम बनाता है, मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, और डाइजेस्ट फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। ये आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, और ऊपर हम जो पढ़ के आए हैं उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, एब्जॉर्ब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए किस तरीके से डिज़ाइन की गई है। उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ब्लड वेजल से अटैच होते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं। तो हमने ये यहाँ तक अपना ये कंप्लीट कर लिया है, और आई होप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके हो। हमने ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, और ये अब हम आगे कैसे चलेंगे, हम दूसरी वीडियो में आगे चलेंगे। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन और बाकी के प्रोसेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है।